नमस्कार। अपडेट इंडिया टीवी के दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पिता माथुर आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। इसरो अंतरिक्ष में स्थापित करेगा भारतीय स्पेस स्टेशन, सोमनाथ ने बताया बड़ा प्लान। दिल्ली में 111 दुकानें 24 घंटे खुलेंगी, सरकार की मंजूरी और अब फाइल एलजी के पास। वहीं राजस्थान में एक और भर्ती परीक्षा में सामने आया बड़ा फर्जीवाड़ा। आरएसएसबी ने एसओजी को सौंपी 156 अपात्र अभ्यर्थियों की लिस्ट। और अब खबरें विस्तार से। इसरो के अध्यक्ष और स्पेस सचिव डॉक्टर एस सोमनाथ ने सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चर 2024 में भारतीय अंतरिक्ष यात्रा नई सीमाओं की खोज पर व्याख्यान दिया, जिसमें उन्होंने भारत के अंतरिक्ष विजन 2047 के बारे में जानकारी दी। नई दिल्ली के रंग भवन में आकाशवाणी द्वारा आयोजित इस व्याख्यान में चंद्रमा पर भारतीय लैंडिंग के मिशन पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने चंद्रमा की खोज में मदद के लिए एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की बात भी कही और ऐसे रॉकेट बनाने पर चर्चा की जिन्हें एक से अधिक बार इस्तेमाल किया जा सके। डॉक्टर सोमनाथ ने लैंडर तकनीक में इसरो के बड़े सुधारों पर प्रकाश डाला और भविष्य की योजनाओं को साझा किया, जिसमें चंद्रमा और मंगल पर सफल मिशन के बाद शुक्र की कक्षा, सतह और भूमिगत का अध्ययन करने के लिए मिशन शामिल है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने मंगलवार को दिल्ली के अंदर 111 और दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोलने की मंजूरी दे दी है। सरकार की इस पहल से दिल्ली के अंदर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इन प्रतिष्ठानों को 24 घंटे संचालित करने के लिए दिल्ली के श्रम विभाग की ओर से मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्ताव भी रखा गया था। सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान कमर्शियल, रिटेल और ट्रेड, इसी के साथ बिजनेस कैटेगरी के हैं। सरकार इन पर कड़ी निगरानी रखेगी। दिल्ली शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1954 के प्रावधानों और नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। अब इसकी अंतिम मंजूरी देने के लिए एलजी के पास फाइल भेजी गई है। जिन दुकानों को 24 घंटे संचालित करने की अनुमति दी गई है, उनको दिल्ली शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1954 की धारा 14, 15 और 16 के प्रावधानों और नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। वहीं जयपुर में बीते 5 साल में हुई भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एक और भर्ती में फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जांच में अब फायरमैन भर्ती में दस्तावेजों की गड़बड़ी सामने आई है। बोर्ड ने मंगलवार को ऐसे 156 अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित कर दिया है। इनके रोल नंबर भी वेबसाइट पर लगाए गए हैं। इनकी सूची एसओजी को भेज दी गई है। दरअसल अभ्यर्थियों ने भर्ती में फर्जी डिप्लोमा लगाए थे। बोर्ड ने जांच पूरी करने के बाद 156 अभ्यर्थियों की सूची तैयार की थी। इन अभ्यर्थियों के डिप्लोमा सहित कई अन्य दस्तावेज मिसमैच मिले। इनको नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था। साथ ही सूची एसओजी को भेजी गई है। ये सभी अभ्यर्थियों को प्रोविजनल सूची में शामिल किया गया है। 600 पदों के लिए फायरमैन भर्ती जारी की गई थी, जिसमें 400 को नियुक्ति मिल चुकी है। 156 का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद आशंका है कि जिन अभ्यर्थियों ने नौकरी हासिल की है, उनके दस्तावेज भी फर्जी हो सकते हैं। ऐसे में बोर्ड ने नियुक्ति पा चुके अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच के लिए स्वायत्त विभाग को पत्र लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अधिकारियों द्वारा संपत्तियों को ध्वस्त करने में उनके आदेश की अवमानना पर आरोप लगाने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। ये मामला जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आया, जिसमें जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन भी शामिल थे। पीठ ने कहा कि वह पेंडोरा का संदूक खोलने और प्रभावित पक्षों की न्यायालय में आने देने के लिए उत्सुक नहीं है। पीठ ने कहा कि वह उन पक्षों की बात सुनेगी जो वास्तव में संपत्तियों के ध्वस्तीकरण से प्रभावित हैं। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि हरिद्वार, जयपुर और कानपुर में अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए संपत्तियों को ध्वस्त किया है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि न्यायालय के आदेश में कहा गया था कि उसकी अनुमति के बिना ध्वस्तीकरण नहीं किया जाएगा। वहीं राजधानी दिल्ली और एनसीआर में फिलहाल गर्मी बनी हुई है। दोपहर में तेज धूप निकलती है, जिसमें मौसम गर्म रहता है। इससे तापमान भी सामान्य से ज्यादा बना हुआ है। दिवाली सिर पर है, लेकिन दिल्ली से गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही। मंगलवार को राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 27.83 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया। गर्मी के साथ ही दिल्ली की हवा में सुधार के आसार नजर नहीं आ रहे। लगातार एक्यूआई गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बुधवार को दिन भर आसमान साफ रहेगा, धूप भी निकली रहेगी। अधिकतम तापमान 35 जबकि न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। इसके अगले दिन 31 अक्टूबर गुरुवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। वहीं शुक्रवार 1 नवंबर को दिल्ली में अधिकतम तापमान 35.51 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए अपडेट इंडिया टीवी। नमस्कार।